हताशा निराशा ही आपकी पार्टी में, या फिर अभी भी कुछ उम्मीद की किरण बाकी है? देखें, जब तक लास्ट बॉल हो नहीं जाती, जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं हो जाता, जब तक नतीजा नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी होना पॉसिबल है और बड़ा सरप्राइज ऑपोजिशन को मिल सकता है। और इसी सरप्राइज को देने के क्या लिए सरप्राइज है सर? हम आंकड़े तो तैयार आपके हैं फेवर बिल्कुल। में है नहीं, क्या सरप्राइज, किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, वो तो सरप्राइज तो इन्होंने नंबर पूरे करने हैं 172। अब सरप्राइज बड़ा यही हो सकता है कि इनके कितने वोट्स जो है ना वो एब्सटेन कर जाएंगे, वो उस दिन वोटिंग पे आएंगे ही नहीं। ये एक सरप्राइज बड़ा हो सकता है। तो उस वक्त तक आप इंतजार कीजिए, लास्ट ओवर बल्कि सुपर ओवर में मैच जारी है और सब पता चल कल तो जाएगा। एमक्यूएम ने आपको बाउंसर दे दिया ना सर, वो तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब एमक्यूएम ने आपका साथ छोड़ दिया, उसके बाद आपके नंबर्स और कम हो गए। देखिए, एमकेएम की भी पोजीशन जो है ना वो अभी आपके सामने आ जाएगी। उनकी कोई बात हतमी नहीं होती। वो अगर रात के मुआहदे किए गए जो है ना वो सुबह को तोड़ भी दिया करते हैं। उनकी माजी की ये मिसाल रही है। तो एमकेएम को जहां से हमें उसकी जो डोरे हमने खींचनी है वो हमें पता है कि कहां से हमने तो उनको अंदर गाइड करना खाने है। ये डोर खींचने का सिलसिला चल रहा है सर, ये क्या जारी चल है। रहा है? अंदर खाने ये डोर इधर खींचेगी उधर खींचेगी, पड़ रहा इधर भारी होगा उधर, ये सब कुछ चल रहा है अंदर खाने। देखिए, सियासत में यही चलता है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि यहाँ पे अगर ये इनकी डोरे जो है ना ये डुगडुगी पे नाचते भी हैं और ये इनकी डोरे हिलती हैं। ये माजी में भी इस तरह से तो होते रहे हैं। राणा ये एहसान साहब तो काफी कॉन्फिडेंस, देखिए चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, उनको पता है कि पूरे नंबर्स हैं उनके और सब कुछ आपके अगेंस्ट ही जा रहा है, लेकिन मुस्कुरा अच्छा, भी रहे हैं वो। राणा साहब ना बड़े कूल एंड काम पर्सन है। राणा साहब अगर सारा इलेक्शन भी हार जाए ना तो फिर भी ये बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। ये तो हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि इतना कूल माइंडेड बंदा कैसे हो सकता है। राणा साहब देखिए कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया उन्होंने आपको, लेकिन जो ये कह रहे हैं इस वक्त, दरअसल आपको लग रहा है कि बाउंसर्स झेलने की स्थिति में है इस वक्त पीटीआई? देखिए, हमने तो इनको ये मशवरा दिया था कि क्योंकि अब तो नंबर गेम हमने शो कर दी है, पब्लिकली डिक्लेरेशंस आ चुकी हैं, तो बेहतर होगा कि अब इसको ड्रैग ना किया जाए और आप इस ऐसी रेस को जो कि पता है आप हार रहे हैं उसको लंबा ना करें। आप रिजाइन कर दें ताकि एक जो रिस्पेक्ट होती है पीएम की कुर्सी की वो जो है बहाल रहे। देखें, अब इन्होंने 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद में इतवार वाले दिन बुला लिया है, उसका क्या मकसद है? मुझे तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब सदरशिप उसकी जा रही थी सदारत, तो जो आखिरी वो डेस्परेट मेजर्स ले रहे थे, तो उसी तरह के मामलात लग रहे हैं। बेहतर होगा कि ये रिजाइन कर दें और नो कॉन्फिडेंस की जो एक तरीके से एक जो थप्पा है, स्टैंप है कि नो कॉन्फिडेंस से जो है इमरान खान निकाल दिए गए, उससे बच जाएं। वरना हम तो देखें, हम तो इंतजार में हैं कि नो कॉन्फिडेंस की आप काउंटिंग कराएं, वोटिंग कराएं। अब तीसरा हफ्ता चढ़ गया है, अभी तक हम इंतजार में हैं और ये एक एक दिन डिले कर रहे हैं। एक एक अब्दुल दिन भी समद जो है, साहब एक एक दिन डिले कर रहे हैं, इतना खींच रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं इमरान खान? सभी के जहन में ये सवाल है। कल भी ये खबरें आ रही थी कि वो इस्तीफा दे देंगे, कल इस्तीफा नहीं हुआ, आज खबर आई कि वो संबोधन करेंगे, अब पूरी नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया होगी। ये इतनी लंबे चौड़ा खिंच रहा है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देता जाऊं। राणा साहब को मेरे दोस्त हैं। 1992 में गालिबन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और उनका सदर इसाक से इख्तलाफ हो गया था, प्रेसिडेंट इसाक से। तो उसमें आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ उस वक्त थे। उनके हेलीकॉप्टर जो है ना प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो बड़े चक्कर लगाते रहे, एक दिन में पता नहीं कितनी बार। फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया। अब असल में ये इस्तीफे देने की रिवायत जो है ना वो पीएमएलएन की तो हो सकती है, क्योंकि हम एक नई रिवायतों को जन्म दे रहे हैं, नई रिवायतें ला रहे हैं। हमने ये कहा कि हम बुज़दिल नहीं हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम किसी के कहने पे इस्तीफे नहीं देंगे। भले हेलीकॉप्टर अगर बाहर बालकनी से निकल कर देखा जाए तो अभी भी मंडला रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं मिलेगा। उमर अल्ताफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में काफी देर से शामिल हुए, ऑडियो का कुछ दिक्कत था। लेकिन उमर जी देखिए, जिस तरीके से आज सबकी नजरें इमरान खान के संबोधन पर टिकी हुई हैं, वही सब बातें जो इमरान खान कह चुके हैं रैली में वही दोहराई जाने वाली है, कुछ नया निकलकर सामने आने वाला है? क्योंकि उसमें तो कई सारे भारी भरकम और आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, थ्री स्टूजेस कहा, चूहे कहा। अब आज कुछ नया निकलेगा कि नहीं? जी, पहले तो इमरान खान ऑपोजिशन को चोर डाकू कहते थे। अब इस लेटर गेट के बाद वो उनको गद्दार भी कहेंगे कि जो एक
फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गए और उनको अब निकालने के दर पर हैं। देखिए, इमरान खान जिस तरह इक्तदार में आए वो कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं थी, मगर जिस तरीके से उनको ऑपोजिशन निकालना भी चाह रही है, बज़ाहिर तो चले वो कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक जमहूरी अमल है, मगर जिस तरीके से इसको अपनाया गया और जिस तरीके से इसको सर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, तमाम टर्न कोर्ट्स को जिन जमा करके, जिन लोगों ने किसी के साथ भी वफादारी नहीं की, नून लीग तो कहती थी कि हम टर्न कोर्ट्स को नहीं लेंगे, राना एहसान साहब बैठे हुए हैं। अब देखें, इनके वालिद मोहतरम बड़े एक अच्छे नफीस इंसान और एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। अब उनके हलके से वो हारे राजा रियाज से, जो कि मुख्तलिफ पार्टियां बदल चुके हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब उनके वोट लेके इमरान खान को निकालना मेरी समझ से ये चीज बिल्कुल बालातर है। और पीएमएलएन कहती थी, इनको इस बारे में पंजाब में बहुत पजीराई भी मिली कि ये वोट को इज्जत दो का बयानिया अपना कर आगे एक अच्छी सियासत करेंगे, मगर बात वही आ गई। नया पाकिस्तान बनाने का वादा था इनका, नया पाकिस्तान नहीं, वो तो जी खैर इमरान खान का था, इनका था वोट को इज्जत देकर ये एक कोई डील नहीं करेंगे, कोई डील की सियासत नहीं करेंगे और बड़े प्रिंसिपल तरीके से पावर में आएंगे, पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मगर अब ये वही पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ गए हैं, जरदारी के साथ मिलके, जिनके बारे में इनके 30 साल से ख्यालात सबको पता है। तो इमरान खान आखिर इतना, ठीक है उन्होंने बहुत गलतियां की, मगर इतने बुरे नहीं हो गए थे कि किस तरीका जो है अपनाया जा रहा है उनको खत्म करने का। साल डेढ़ बाद एक इलेक्शन हो जाने थे और फ्रेश मैंडेट मिल जाना था, तो उससे हालात बेहतर होते। अब ये भानुमती का कुंभा असेंबल करके मुल्क को तो मेरा नहीं ख्याल कोई नया डायरेक्शन दी जा सकती है, ना इस तरह मामला चल सकते हैं। तो मुझे तो जिस तरह पाकिस्तान की सियासत जिस तरह आजकल चल रही है, एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत परेशान हूँ और कंसर्न्ड हूँ।